मेरे पास ये एक बुक है जो सतगुरु रविदास जी संक्षिप्त जीवनी करके है इसका नाम। और इसके जो रचयिता हैं वो डॉक्टर सूरजमल सीतम जी हैं। तो डॉक्टर सूरजमल सीतम की ये लिखी हुई बुक है। इसके अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी कैसे गुरु रविदास जी को एक साजिश के तहत गुरु रविदास जी को साजिश के तहत गंगा का भगत घोषित कर दिया गया। ब्राह्मणों ने किस प्रकार से ये किया, ये आपको मैं इस बुक के माध्यम से बताऊंगी। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी जो बात है वो बताई गई है कि इसके अंदर एक वो है चैप्टर पेज नंबर 23 के ऊपर, गंगा का बहिष्कार। इसके अंदर लिखा हुआ है तो किस तरह से एक साजिश रची गई, किस तरह से उन्होंने गुरु रविदास जी ने विरोध किया गंगा स्नान का और किस प्रकार से उनको गंगा का भगत साबित कर दिया, ये आपको इसके अंदर मैं वीडियो के अंदर बताऊंगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आपको बताते हैं। तो संत रविदास जी की ये चर्चा सारी काशी नगरी में हवा की भांति फैल गई। एक दिन ज्येष्ठ की माह की बात है। पैठ से लौटते वक्त गर्मी के कारण उन्होंने काशी के घाट पर स्नान करने की ठानी। जैसे ही वे वस्त्र निकाल कर नदी में प्रवेश करने लगे तभी तो विप्रगण अर्थात तो ब्राह्मण उनके पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, ओ युवक, तू अछूत जाति का प्रतीत होता है क्योंकि तेरे सिर के ऊपर चोटी नहीं है। अतः शास्त्रों की आज्ञा है कि नीच और अछूत लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते। चल भाग यहाँ से, विप्रगण कहने लगे। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि हे विप्रो, तुम अज्ञानी हो। मैं इसे तीर्थ मानकर यहाँ स्नान नहीं कर रहा, बल्कि गर्मी के कारण शरीर को शीतल करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। किसी भी तीर्थ स्थान से मात्र शरीर ही शुद्ध होता है, ये बात ध्यान देने योग्य है। गुरु रविदास जी ने कहा कि कोई भी तीर्थ स्थान को क्यों ना हो, उससे केवल शरीर शुद्ध होता है, शरीर का मैल उतरता है और शीतलता मिलती है, मन का मैल नहीं निकलता। मन तो सद्ज्ञान से ही शुद्ध होता है। अर्थात गुरु रविदास जी ने ज्ञान की बात यहाँ पर की है कि जिसके पास ज्ञान है उसी का मन शुद्ध है। अर्थात गुरु रविदास ने हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए भी बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने हमेशा ही ज्ञान को अग्रणी माना है। तो तुम्हारे मन तो सद्ज्ञान से ही शुद्ध होता है जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तो साधो मन चंगा कठौती में गंगा कहता हूँ। मैं चमड़ा भिगोने वाली काठ की परात के जल को भी गंगा ही मानता हूँ। मेरा मन मथुरा है, दिल द्वारका और काया काशी है। आइंदा कभी ऐसे किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करूंगा, कपड़े पहनते हुए, संत जी अर्थात गुरु रविदास ने कहा। तो इसका एक गीत भी है कि पता नहीं सत्ज्ञान सवार थी झूठी शान के, नहीं विद्वानों की तरह बोलते तुम पहचान के। जात से कोई न ऊंचा नीचा, ये संसार है एक बगीचा। सबको पांच तत्व ने सींचा, है मैं प्राण के। सभी जीवों में खून समाया, सभी की एक जैसी काया। हर कोई उस मार्ग से आया, दुखड़े ठान के। बुरे करते जो नीच कहाते, भले कर्मों से संत बन जाते। ऊंचा नीचा कर्म बनाते हैं इंसान के। गुरु प्रेमी जी यूं बतलाते, जो भेदभाव फैलाते। सितम नहीं तर पाते, कर्म पापी अज्ञान के। तो इन दोनों विप्रों और संत के रविदास जी के मध्य जो वार्ता हुई, उसका जिक्र हुआ, उस संपूर्ण काशी में वायु गति की भांति फैल गया। फैलना ही था क्योंकि एक अछूत और एक शूद्र माने जाने वाली जाति में पैदा होने के बावजूद गुरु रविदास ने ज्ञान की बात की थी और ये बात उन विप्रों को कैसे सहन हो सकती थी। तो उन्होंने पूरे काशी के अंदर इस बात का चर्चा किया, जिक्र किया कि कैसे एक शूद्र ने ज्ञान की बात की। तो हमारी इन दोनों विप्रों और संत रविदास के मध्य हुई वार्ता का जिक्र संपूर्ण काशी में वायु गति की भांति फैल गया। रविदास अछूत होकर भी हमारी पतित पावनी तरण तारणी गंगा को कठौती के जल के समान बताकर घोर अपमान करता है। स्वर्ण इसी बात से दुखी होने लगे। सब ने आपस में सलाह की कि रविदास को कैसे भी बहला फुसलाकर गंगा घाट में ले चलने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसा प्रचार करके यह हमारे तीर्थों की छवि को धूमिल कर देगा। कुछ महीनों के बाद कार्तिक माह की पूर्णिमा का दिन इसके लिए उन्होंने तय किया, अर्थात योजना बनाई कि किस प्रकार से हम रविदास को गंगा का भगत साबित कर देंगे। अरे, अपनी योजना के अनुसार दो विप्रगण गंगाराम और जमुनाराम संत जी के पास आए। संत जी को उन्होंने आसनों पर बैठने का संकेत किया और उनसे कुशल से पूछते हुए कहा कि कहो भाई, कैसे आने का कष्ट किया मुझ अछूत के पास, अर्थात उन्होंने एक व्यंग्य किया।
तो वो विप्रगण क्या कहते हैं, अरे नहीं संत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, जिससे आपकी वार्ता हुई वे सच्चे ब्राह्मण नहीं थे, आप तो महान हैं। कर्मों से ही व्यक्ति महान और नीच होता है, आप तो जानते ही हैं कि तिथियों में पूर्णिमा का कितना ऊंचा महत्व है। विप्रो ने बनावटी हंसी चेहरे पर लाते हुए कहा। चतुर विप्रो, ये तो मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध पूर्णिमा तिथि को जन्मे, संत कबीर और मैं भी पूर्णमासी के दिन ही जन्मे हैं। संत रविदास ने विप्रो को समझाते हुए उत्तर दिया, फिर संत जी, आप इतना तो जानते हो कि कल कार्तिक पूर्णिमा है। अर्थात उन्होंने अपनी योजना के तहत गुरु रविदास को बहलाने की कोशिश की। इस दिन भागीरथ में ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था, अतः आप भी कल हमारे साथ गंगा घाट चलने की कृपा करें। दोनों विप्रों ने प्रार्थना की। संत रविदास ने मुस्कुराते हुए विप्रो से इस प्रकार किया कि मैं तो धर्म तत्व को जानूं, करूं भरम की काट, मैं क्यों जाऊंगा नहाने गंगा घाट, करता हूँ अभ्यास ध्यान में मन अपना रखता चंगा, कुसंगत से दूर रहूं करता नित में सत्संगा। इतना सुनकर दोनों जो विप्र हैं ब्राह्मण तिल मिला गए, किंतु आपको संभालते हुए बोले, ठीक है, आप गंगा स्नान नहीं चलना चाहते। उन्होंने दूसरी चाल चली, तो आप हमें गंगा में चढ़ाने के लिए प्रसाद और फूल मालाएं ही दे दो, हम आपके नाम से गंगा में प्रवाहित कर देंगे। गुरुजी ने उत्तर दिया कि न तो मैं जाना चाहता हूँ और ना कोई प्रसाद देना चाहता हूँ, तुम दोनों अपना रास्ता पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। किंतु वे दोनों जिद पर अड़े रहे। तब गुरु रविदास ने चिढ़कर चमड़े की एक चौगानी देते हुए कहा कि लो, ले जाओ, यदि गंगा स्वयं बोले तो देना, गंगा यदि स्वयं कहे तो देना। इस पर बेचारे विप्रगण मुंह ताकते रह गए। मन में तो उन्हें बहुत बुरा लगा, किंतु कुछ बोल ना सके। उन्होंने गंगा घाट पर जाकर सारी बात अन्य पुरोहितों को, विप्रों को बताई कि गंगा को अपमानित करने के ध्येय से गंगा में चढ़ाने के लिए चमड़ा भेजा है। वहां जो युवा तो विप्र थे, उन्होंने योजना बनाई कि लट्ठों से पीट पीट कर ठीक कर देंगे, किंतु जो वृद्ध विप्र थे, उन्होंने समझाया कि गर्म खाना ठीक नहीं होता, अकल से काम लो, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसी युक्ति निकालो जिससे इसको हम गंगा का पुजारी सिद्ध कर दें। इसी युक्ति के अनुसार विप्रों ने काशी में जोर शोर से प्रसार किया कि गंगा पर रविदास ने चौगानी भेजी थी, तथा गंगा ने प्रसन्न होकर बदले में उसे स्वर्ण का एक कंगन भेजा है। इतना ही नहीं, गंगा माई उसकी कठौती में भी आई। वह खुद ही कहता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से गुरु रविदास की कही हुए वचनों को इन्होंने उल्टा अर्थ निकालकर सबके सामने पेश किया, प्रचार किया, ताकि उसको कैसे भी करके उनका ब्राह्मणीकरण किया जाए। किंतु गुरु रविदास ने अपनी वाणी के अंदर हमेशा लिखा है कि कह रविदास खलास से मारा, अर्थात अपनी विरासत को न मिटा। वो उनकी विरासत को इसीलिए नहीं मिटा सके क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी के अंदर ये सिद्ध किया है कि जाति चाहे कोई भी हो, ज्ञान सबको महान बनाता है, कर्म से इंसान नीच और ऊंच होता है। और इसी प्रचार को सारे काशीवासियों ने सही भी मान लिया, किंतु उसके शिष्यों ने नहीं माना। स्वयं गुरु रविदास ने इस प्रचार का खंडन किया कि मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, 10वां द्वार देहरा तामे जोत पिछान। अर्थात इस तरह से गुरु रविदास जी ने अपने ऊपर इन्होंने जो लांछन लगाए, उन्होंने गुरु रविदास के ऊपर उनको ब्राह्मणवादी सिद्ध करने की कोशिश जो की, उसको नकार दिया। किस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमारे लिए, हम जैसे सैकड़ों लाखों लोगों के लिए जो है काम किया अपने पूरे जीवन काल में, ताकि हम जो लोग जिनको सिर्फ जाति के आधार पर शूद्र मान लिया जाता है, छोटा और नीच समझा जाता है, उनको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए सभी से मेरी जो है विनती भी है कि पढ़ो और जानो अपने गुरु को, ताकि आप लोग भी जब कोई बात आए तो अपनी बात रखने का दम रखो, आप हौसला रखो कि हमें भी सही बात का ज्ञान है। और वो ज्ञान आता है किताबों से। आपको अगर ये किताब चाहिए, बहुत छोटी सी किताब है और इसका प्राइस भी कितना है, 30 रुपये है। अगर किसी को भी ये किताब चाहिए है, गुरु रविदास की संक्षिप्त जीवन की कथा डॉक्टर सूरजमल सीतम, तो आप मुझे मेरी आईडी के ऊपर मैसेज करके ये किताब मंगवा सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि महाकवि रविदास जी की चमत्कारिक जन श्रुतियाँ, हिंदू कोड बिल डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जो हिंदू कोड बिल है वो, और गुरु रविदास की पावन जीवन कथाएं, और भारत का संविधान पॉकेट साइज, और उसके अलावा बड़ा संविधान भी हमारे पास है। अगर किसी को भी चाहिए आप मंगवा सकते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।